हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग। मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर होने वाला है। एक और लेक्चर है, हमारा 5वां लेक्चर है। अभी तक हम 4 लेक्चर देख चुके हैं। उन चारों लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिलेशन के बारे में देखा था। जो रिलेशन हमारा किसे कहेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था सबसे बड़ी बात, और उसके बाद हमने देख लिया था अब तक ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह। उसके बाद हम जैसे रिलेशन अगर बना दिया हमने, रिलेशन पहले तो हमने डेफिनेशन उसकी देखी थी, फिर उसके बाद रिलेशन होता क्या है हमने वो देखा था। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमने एक रिलेशन बना दिया तो उस रिलेशन में हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये सब हमने कैलकुलेट करना सीखा था। तो अब तक तो इतना हो गया हमारा ये रिलेशन, मेरे हिसाब से ये मतलब हो गया, रिलेशन इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब फंक्शन की तरफ देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा होता क्या है। जितना मैंने रिलेशन आपको पढ़ाया वो 11th के लिए आपका काफ़ी है। अगर कुछ बच जाएगा तो आगे मैं और आगे करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखेंगे हम फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन आप समझो होता क्या है। फंक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो इसमें से दो पॉइंट देखो, पहला तो डोमेन और रेंज। तो डोमेन मतलब क्या होता था, जो हम इनपुट देते हैं, और रेंज मतलब क्या होता है, जो हमारा आउटपुट आता है। डोमेन जैसे कि एक हमारा फंक्शन है, एक हमारा कोई भी एक फंक्शन मान लो, ये हमारा फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है। इसमें हम जो वैल्यूज देते हैं, इसमें जो हम वैल्यू देते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो हमारी जो वैल्यू जो मतलब जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, इतनी आप समझ में आ गया आपको। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम डोमेन और रेंज निकालने के लिए हम रिलेशन का हम डोमेन और रेंज निकाल रहे थे। पिछली क्लास में हम रिलेशन जो भी हम बनाते थे और उसका हम डोमेन और रेंज निकाल देते थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हम क्या करते थे, डोमेन और रेंज निकालते थे। तो उसमें आपने जब भी देखा होगा रिलेशन हम कब बनाते थे, जैसे मैं एक रिलेशन बनाने के लिए मैं 1-2 कंडीशन लगा देता था कि जैसे हमारा एक सेट हमारा कुछ एक ये हो गया, ए सेट हमारा हो गया 1 2 3, एक सेट हमारा हो गया बी 4 5 ही मान लेते हैं, एक सेट हमारा ए हो गया, एक सेट हमारा बी हो गया। तो मैं रिलेशन बनाने के लिए क्या बोलता था, कभी कभार मैं बोलता था रिलेशन अगर हमारा ये ऐसे बनेगा जिसमें कि हमारा ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा, और ए हमारा कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, बी हमारा कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हम रिलेशन में करते थे। तो रिलेशन में जो हम ये जो हमारा जो कंडीशन जो लिखते थे, ये जो हम कंडीशन लिखते थे, ये हमारा एक फंक्शन के तौर पे काम करता था। ये हमारा, आप इसे मान सकते हो, एक फंक्शन है। ठीक है, ये अगर ये मतलब थोड़ी बहुत और 2-4 बातें देखनी पड़ती हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कि फंक्शन देखने के लिए हमारा क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे अगर रिलेशन देखना है तो आप मोटा मोटी समझो, एक ही हमारा फंक्शन की तरह क्या काम कर रहा था। हम क्या करते थे, हम ए और बी की वैल्यू उठाते थे, ए और बी की हमने वैल्यू उठाई, एक हमने इनपुट तैयार किया, उस इनपुट को हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा जो फंक्शन हमने बनाया है, ये जो हमारा जो कंडीशन जो हमने बनाया है, उस कंडीशन में हम दोनों वैल्यू डाल देते थे, और हम फिर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते थे, तो ये हमारा एक तरह से फंक्शन का काम करता था। बट फंक्शन में भी कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशन बस यही होता है कि एक फंक्शन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, उसकी हमारी 2 कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो मैं अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसी डेफिनेशन में आपकी वो कंडीशन भी कवर हो जाएंगी। तो इसको मिटा देते हैं इतना, तो देख लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन। चलो ये देखते, इतना हो गया। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये डेफिनेशन ही आपका जो है, डेफिनेशन ही आपका पूरा जो क्या बोलते हैं, आपका पूरा फंक्शन एक बार में एक्सप्लेन कर देगा। जो मैं एक लाइन में भी लिखूंगा वो पूरा आपका फंक्शन आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, मान लिया मेरे पास एक फंक्शन, मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट मेरे पास ए है, और फिर एक सेट मेरे पास बी है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, हम ए से बी पर जा रहे हैं, यानी कि ए में से हम वैल्यूज डालेंगे, ए हमारा एक इनपुट की तरह यूज होगा, और बी हमारा क्या होगा, एक आउटपुट देगा। ठीक है, ए जब भी हम पहले अब तक बनाते थे तो ए वाला हमारा किसको बनाते थे, जो हम इनपुट देते थे, 4 2 3 मान लो जो हम इनपुट देते थे, और बी वाला हम किसे बनाते थे, जो हमारा आउटपुट आता था। जैसे मान लो हमारा आंसर आ गया 10 12 14। ठीक है, तो बी वाला हमारा आउटपुट की तरह काम करता था, ए वाला हमारा इनपुट की तरह काम करता था। यानी कि ए वाला हमारा क्या होता था, डोमेन, ये हमारा डोमेन होता था, और ये हमारा बी वाला क्या होता था, रेंज नहीं, ये हमारा होता था कोडोमेन।
ये हमारा होता था कोडोमेन, और इसके अंदर से ही हमारा छोटा सा रेंज निकलता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये आपको आगे भी काम देगा। जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे कि हमारा एक फंक्शन है ए से बी तक जा रहा है, एक फंक्शन हमारा ए से बी तक जा रहा है, इसके ऊपर मैं छोटा सा 2 लिख देता हूं जो आपको ध्यान रहे। जब भी हमारा कोई फंक्शन है जो ए से अगर बी जा रहा है, तो उस केस में ए हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ए हमारा डोमेन हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसे एक अलग से कहीं लिख लेना। ठीक है, ए सॉरी रेंज नहीं, कोडोमेन होता है, कोडोमेन। भावनाओं में बह गया लग रहा है। ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। ए हमारा डोमेन हो जाएगा, बी वाला हमारा कोडोमेन हो जाएगा। अब डेफिनेशन हम अपनी पूरी करते हैं। तो ए वाला हमारा क्या हो जाता है, डोमेन जो हम वैल्यू देते हैं, और बी वाला हमारा क्या होता है, वो सेट हमारा जिसमें हमारा रेंज बिलोंग करे, वो ही हमारा सेट क्या हो, जिसमें हमारा रेंज हो। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और ये हमारा कोडोमेन के बारे में हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए टू बी इज अ फंक्शन, ए टू बी इज अ फंक्शन, ए टू बी हमारा फंक्शन होगा। ये थोड़ा ट्यूबलाइट की यहाँ पर रोशनी पड़ रही होगी, तो ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ए टू बी इज अ फंक्शन व्हेन every element of A, when every element of A, when every element of A have an unique image, have an unique image, have an unique image। थोड़ा इंग्लिश का देख लेना, मैंने कहीं पे कैपिटल लिख दिया, कहीं पे मैंने स्मॉल लिख दिया। एलिमेंट ऑफ ए हैव एन यूनिक इमेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डेफिनेशन में हमसे बोल क्या रहा है। फंक्शन, अगर कोई फंक्शन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, तो उसके लिए हमारी 2 कंडीशन होती है, मैंने पहले ही बताया। वो दोनों कंडीशन मैंने इसी लाइन में लिख दी है। ठीक है, अब वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी 2 कंडीशन है। ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन में आप क्या करिए, आपको दो वर्ड है, उसको आपको ध्यान देना है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड हमारा एक एवरी, एक वर्ड हमारा एवरी, दूसरा हमारा क्या है, यूनिक। ठीक है, जो आपका जो फंक्शन है, इन्हीं दोनों वर्ड पे क्या बोल सकते हैं, टिका हुआ है, यानी कि ये दोनों हमारे फंक्शंस के नींव है। ठीक है, नींव मतलब आपने शायद पहले के अगर कोई सीरियल वगैरह देखता होगा, तो पहले बोला जाता था कि हम नींव रखी जाती है। जैसे कि नींव का मतलब हो गया जैसे आपके घर के पिलर्स हो गए। आपका घर किस पे बना है, आपके घर के पिलर्स के ऊपर, वो आपका एक बेस की तरह एक्ट एज एन बेस यूज हो रहा है आपका। ठीक है, तो वही हमारा नींव होता है। तो हमारा फंक्शन का नींव जो है वो हमारा इन दोनों वर्ड पे हमारा टिका हुआ है। ठीक है, ये दोनों वर्ड अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये दोनों वर्ड अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उस केस में हमारा वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। ए टू बी इज अ फंक्शन, ए से बी हमारा एक फंक्शन कब बोलेंगे, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बी वाला नहीं, कौन सा वाला, ए वाला, जो हमारा कौन सा है, डोमेन वाला, जो हम इनपुट देंगे। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए वाला हमारा ये था, और क्या बोल रखा है, एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट हैव एन यूनिक इमेज, उसके पास क्या हो, यूनिक इमेज हो। कहने का मतलब क्या है, अच्छा इमेज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपने मेरा पहले की वीडियो नहीं देखी। तो अगर आपको इमेज पता करना है, तो आपको मैंने शायद तीसरा लेक्चर होगा, ये तीसरा लेक्चर होगा मेरे हिसाब से, तीसरे लेक्चर में आपको मैंने इमेज बताया था, फिर इमेज का मैंने प्री इमेज बताया था। जैसे मैंने मेरा फ़ोन यूज़ करके बताया था कि हम इमेज कैसे निकालते हैं, प्री इमेज हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो वो देख लो, वरना मैं आपको अभी बता देता हूँ। इमेज एक छोटा सा थोड़ा बहुत बता दूंगा, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी चाहिए तो तीसरा लेक्चर शायद होगा, उसमें देख लेना जो हमारा इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी पॉज करके जाके देख के आ सकते हो, वरना अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। मैं अभी इमेज थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या होता है, मैं इमेज बता ही देता हूँ अभी। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन, ये डोमेन मैंने बना लिया, ये मैंने एक सेट ए मान लिया, जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन वाला होगा। तो इसमें मैंने मान लिया एक वैल्यू 3, 4, 5 है। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो गया। एक सेट मैंने बी मान लिया, बी वाले में मैंने मान लो 6, 8, 9। एक सेट मैंने ए मान लिया है, एक सेट मैंने बी मान लिया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, इसका जो इमेज है ये हमारा बी वाला है। क्या बोला मैंने, बी जो है हमारा ए का इमेज कहलाता है। बी हमारा ए का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। बी इज अ इमेज ऑफ ए, बी हमारा क्या है, ए की इमेज है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, देख लो, ये मान लो ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है,
ये खुला हुआ है, शायद लॉक भी खुला है, हाँ साइलेंट कर दिया क्योंकि फ़ोन वगैरह आ जाता है फिर डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेरा एक फ़ोन है, मान लो ये हमारा मिरर की तरह काम कर रहा है, ये हमारा एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं लेके गया, मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा एक चीज़ और, अपने प्लेन मिरर्स पढ़े होंगे अब तक, 10th क्लास में पढ़े होंगे, या फिर जैसे अगर आप साइंस के नहीं हो तो प्लेन मिरर्स आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, या फिर 11th में तो शायद नहीं है, 10th में आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर्स के बारे में, जो हमारा प्लेन मिरर्स होता क्या है। तो प्लेन मिरर्स में आपने देखा होगा जो इमेज जो हमारी जो बनती है, जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, हमारे शीशे के अंदर बनती है, ठीक है, ध्यान देना, शीशे के अंदर बनती है। जैसे अगर मान लो, क्या बताऊँ, जैसे आप खड़े हुए कभी देखना, अगर आपको जैसे पता नहीं हो या मतलब ध्यान में ना हो तो शीशे के सामने जैसे आप खड़े हो तो कभी भी, तो आप जब भी ध्यान देना, शीशे में आपकी अंदर इमेज बनती है, कहीं बाहर इमेज थोड़ी बनती है। आपने देखा होगा शीशे के अंदर इमेज बनती है, बाहर की तरफ नहीं बनती है। तो इसी तरह हमारे इस केस में होगा, ये मैंने एक अपना शीशा लिया, ये हमारा शीशे का आगे वाला है और ये हमारा पीछे का पॉलिश वाला पार्ट है जो हम पॉलिश करके रखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपने शीशे को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसे 3D में करने की कोशिश करना, या मैं 3D की समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये वाला जो मार्कर है, ब्लैक मार्कर, ये हमारा ए वाला है, ये हमारा ए वाला यानी कि डोमेन का सेट है, ये हमारा ए वाला डोमेन का सेट है। और ये हमारा जो ब्लू वाला मार्केट है, ये हमारा रेंज का कोडोमेन का सेट है, यानी कि ये हमारा ए वाला हो गया, ये हमारा बी वाला हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये ए बी, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा ए और बी। तो ये हमारा मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मिरर का सामने वाला पोर्शन है और ये हमारा ए वाला सेट है, ध्यान देना। तो मैंने इसके क्या करा, मैंने इस इमेज, ये जो हमारा जो ए वाला सेट है, इसको मैंने इमेज के सामने रखा, ये मैंने इसको इमेज के सामने रखा, थोड़ा सा हाथ पकड़ने में दिक्कत होगी। ये मेरा सेट, ये मेरा सेट है, ए है, इसको मैंने मिरर के सामने रखा, इसकी एक इमेज बनी अंदर की तरफ, इमेज बनेगी अंदर की तरफ। मान लो ये आप यहाँ पर खड़े हो और ये आपका शीशा है, आपने शीशे में देखा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के अंदर। तो मिरर के यानी कि पीछे एक तरह से, तो मिरर के पीछे हमारी इमेज बन गई, ये हमारा क्या है, इमेज बन गया। या अगर मान लो अगर आप थे तो आपकी इमेज यहाँ पर बन गई। उसी तरह अगर हमारा ये सेट ए है, अगर ये हमारा सेट ए है, हमारा कौन सा वाला, डोमेन वाला सेट, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज हमारी यहाँ अंदर बन रही है, यहाँ अंदर बन रही है। और यहाँ अंदर हमारा पहले से कौन सा सेट है, यहाँ हमारा तो पहले से ही कोडोमेन बैठा है। एक कोडोमेन कौन सा, बी वाला सेट हमारा पहले ही बैठा है। एक तो बी वाला हमारा पहले ही बैठा हुआ था, देखो ये बी वाला हमारा पहले ही बैठा हुआ था। इसके ऊपर ही हमारा क्या हो गया, ए वाला सेट आके इस पे बन रहा है, यानी कि ए वाले सेट की हमारी क्या बन रही है, इमेज आप बन रही है इस पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर हमारा इमेज है तो इसका ये अगर हमारा मिरर है तो इसकी इमेज कहाँ पड़ रही है, हमारे बी वाले के ऊपर इसकी इमेज पड़ रही है, ठीक है। तो इसकी इमेज हमारी बी वाले पे पड़ रही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बी वाले को हम बोलते हैं बी इज अ इमेज ऑफ ए। बी हमारा क्या है, इमेज ऑफ ए। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, और एक और इसी तरह होता है हमारा प्री इमेज, एक और हमारा होता है प्री इमेज। तो प्री इमेज हमारा क्या होता है, इमेज की इमेज, प्री इमेज हमारा इमेज की इमेज। तो जैसे कि हमारा ए का इमेज हमारा बी पर बन गया, ए का इमेज हमारा बी के ऊपर बना, तो उसी तरह बी का जो ए के, मान लो जो हमारा जो एक इमेज बना इसका, मान लो मैंने यहाँ पर इमेज में बना देता हूँ, इसकी इमेज हमारी इस पर बन गई, तो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर 3 4 5 आ गया। उसी तरह अब जब यहाँ पे दोबारा अगर मिरर डालोगे, जैसे मिरर से आपने पता होगा आपको, मतलब एक इमेज से भी दोबारा एक दूसरी इमेज बनाई जा सकती है, एक इमेज से भी दूसरी इमेज बनाई जाती है। एक इमेज हमारा उस टाइम ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और उसी टाइम उस ऑब्जेक्ट से हम इमेज एक बना सकते हैं, यानी कि एक इमेज से हम इमेज बना सकते हैं। तो उसी तरह हम ये वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा। इमेज हमारा पहले से था ही, हमने अपना शीशा लिया, प्यारा सा शीशा है, उसको हमने लिया, दोबारा हमने यहाँ पर रखा और इसकी इमेज अंदर की तरफ बन गई और ये यहाँ पर। तो क्या हो गया, मैंने एक इमेज बता दिया और उसी तरह मैंने प्री इमेज बता दिया। चलो अब ये तो इतना हो गया। अब ये जो हमने लाइन लिखी है, जो इंग्लिश में लाइन लिख दिया, अब इसको हमें डायग्राम से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में और फिजिक्स वगैरह हमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम क्लैरिटी देखेंगे अब, तो हमारा कैसा बनेगा डायग्राम, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हो गया हमारा इमेज, प्री इमेज और फंक्शन के बारे में डेफिनेशन। अब देखते हैं आगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लेना, इमेज इन सेट बी कहाँ पर बनेगा, इन सेट बी। सेट बी के सारे क्या होने चाहिए, हमारा कौन सा सेट बनेगा, हमारा सेट बी में इमेज बननी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन, मतलब डायग्राम वगैरह से कि हमने क्या लिखा है, क्या मतलब है, देख लेते हैं एक बार। तो मैं मिटाता हूँ इतना।
नोट कर लिया होगा आपने, तो चलो मानते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है, नोट कर लेना, नोट कर लो इसे। तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी अब तक, ठीक है। पॉज करके लिख लेना। अच्छा एक छोटी सी चीज़, यहाँ पे मैं सी लिखना भूल गया, FUNCTION, इतना कुछ लिखवा दिया, फंक्शन की स्पेलिंग एक ढंग से नहीं लिखी। चलो ये तो हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब देख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमने क्या बात करी, फंक्शन क्या होता है हमारा, इमेज, प्री इमेज। तो प्री इमेज आपका तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है नहीं, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा हल्का ज़रूरी पड़ता है वो आपका इमेज, आपको इमेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं, मैं अब क्या करेंगे, हम इस बार एरो डायग्राम से अभी क्वेश्चन अभी एरो डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में या फिर अगले से अगले क्लास में हो सकता है, जो हम फिर फंक्शन एक तैयार करेंगे, उस फंक्शन से हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो इस क्लास में हमारा क्या होगा, एरो डायग्राम से करेंगे। एरो डायग्राम अब तो आपको पता हो गया होगा। अगर एरो डायग्राम भी अगर ढंग से नहीं आ रहा तो भी हमारा ये तीसरा या चौथा लेक्चर है शायद एरो डायग्राम का, वो आप जाके देख सकते हो। तो हम एरो डायग्राम से पता करेंगे कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, एक मैंने ये बनाया, क्वेश्चन है हमारा। एक मैंने सेट एक बना लिया, ठीक है, और एक मैंने सेट बी बना लिया। एक मैंने सेट ए बना लिया, एक मैंने सेट बी बना लिया। इस सेट में मैंने एक एलिमेंट दे दी, मान लो 2 3 5, एक एलिमेंट इतने दे दिए। इस सेट में मैं दे देता हूँ 10 15 20 25, ठीक है। ये मैंने इतना बना लिया, 2 3 5 10 15 20 25। अच्छा मैं एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा A to B होगा। हमारा फंक्शन क्या होगा, A से B, यानी कि A वाला हमारा ऐसा डोमेन काम करेगा और B वाला हमारा क्या काम करेगा, कोडोमेन। A हमारा डोमेन, B वाला हमारा कोडोमेन। चलो अब मैं एरो डायग्राम इसको मैं बना देता हूँ, फिर आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। 2 से एक एलिमेंट गया मेरा 10 की तरफ, 2 से एक एलिमेंट मेरा गया 10 की तरफ, 3 से मेरा गया 15 की तरफ, 5 से गया मेरा 25 की तरफ। चलो अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या हमारा फंक्शन है या नहीं है। एक और थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं है। डेफिनेशन रटो फिर। डेफिनेशन क्या था, अ फंक्शन इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी हम फंक्शन का बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। देखो क्या सारे एलिमेंट हमने पकड़ लिए, देखो 2 से भी लाइन जा रही है, 3 से भी लाइन जा रही है, 5 से भी लाइन जा रही है। तो हाँ हमने तो ए को पकड़ लिया, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का कंडीशन जो था हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि जो ए वाला जो हमारा सेट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। तो चेक करो, 2 का इमेज हमारा 10 है, 2 का इमेज हमारा क्या है 10 है, 3 का इमेज हमारा 15 है, 5 का इमेज हमारा क्या है 25 है। क्या कोई इस सेट में ऐसा नंबर है, या फिर क्या कोई ऐसे 2 नंबर हैं इस सेट में जिसका सेम इमेज बन रहा हो, जिसका, सॉरी उल्टा बोल गया, क्या कोई ऐसा नंबर है इस सेट में, क्या कोई ऐसा सेट है इस सेट में, क्या कोई ऐसा नंबर है इस सेट में जिसके 2 इमेज बन रहे हो। क्या बोला था, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब एक इमेज होनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इस सेट में जिसके 2 इमेज बन रहे हो। देखो क्या 2 लाइन किसी इमेज की लाइन की जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये सेट हमारा क्या है। अच्छा मैं आपको हल्का सा एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको अगर ऐसे एरो डायग्राम से आपको फंक्शन निकालने के लिए बोले, तो पहली चीज़ तो ये देखो, अगर ए टू बी दे रखा है तो सबसे लाइन जानी चाहिए, सबसे लाइन जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे एक ही लाइन जानी चाहिए, एक ही लाइन जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं एक लाइन गया और एक और लाइन ऐसे चला गया, तो उस केस में हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एवरी एलिमेंट से क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट से क्या है, इमेज तो है, बट क्या यूनिक है, नहीं है। देखो 2 का इमेज 10 है और 2 का ही इमेज 15 है,
2 का इमेज पहले 10, 2 का इमेज भी हमारा क्या है 15 है। तो यहाँ देखो 2 के 2 इमेज बन रहे हैं, बट हमारा कितने चाहिए, एक ही इमेज चाहिए। तो क्या होना चाहिए फंक्शन हमारा, फंक्शन हमारा कब होता है, फंक्शन हमारा तब होता है जहां पर जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स से हमारे एक लाइन जानी चाहिए, सारे एलिमेंट्स से हमारा क्या होना चाहिए, लाइन जानी चाहिए। और किसी भी एलिमेंट से 2 लाइन या उससे ज़्यादा लाइन नहीं जानी चाहिए, यानी कि किसी भी एलिमेंट से हमारा एक सिंगल लाइन जानी चाहिए। क्या बोला मैंने, एक और बार एक ही लाइन में बोलूँ तो हर एक एलिमेंट से हमारी लाइन जानी चाहिए, और वो लाइन जो होनी चाहिए वो सिंगल लाइन होनी चाहिए। तो देखो हर एक एलिमेंट से हमारी लाइन जा रही है, सिंगल लाइन है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यस ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो मैंने बनाया, एक क्वेश्चन मैंने बनाया, मान लो 4 5 6, और इस तरफ मैंने ले लेता हूँ 11 12 13। चलो 4 का इमेज मेरा 11, 5 का इमेज मेरा 11, 6 का इमेज मेरा 13। अब चेक करो क्या ये फंक्शन है। डेफिनेशन, चलो पहले डेफिनेशन से करके देखते हैं, और जो मैंने जुगाड़ बताया उस जुगाड़ पे देखते हैं। पहला डेफिनेशन से करके देखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अच्छा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हमारा ए टू बी चलेगा सब में। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखो सारे एलिमेंट हमने पकड़ लिए। चलो एक पहला कंडीशन सेटिस्फाई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव एन यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज, तो देखो 4 का इमेज हमारा 11, 5 का इमेज हमारा 11, 6 का इमेज हमारा 13। अब आप कहोगे ये तो हमारा फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि 4 का इमेज हमारा 11, 5 का इमेज हमारा 11, तो क्या ये फंक्शन नहीं है, गलत बोल रहे हो, उल्टा सोच लिया तुमने, ये फंक्शन है। देखो 4 का इमेज हमारा 11 है, 5 का इमेज हमारा 11 है, ठीक है। तो 4 का जो एक ही इमेज है ना, बेशक वो 2 एलिमेंट का हमारा सेम इमेज है, 2 एलिमेंट हमने उठाया उसकी हमारी सेम इमेज हो सकती है, बट जो हमारा जो एलिमेंट होगा, यानी कि जो हमारा जो सिंगल एलिमेंट होगा, तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, उसका एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि कोई 2 एलिमेंट का इमेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। कोई 2 एलिमेंट हमने ए का उठाया, उसका इमेज सेम हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दो। बट जो हमारा जो एलिमेंट ए का होना चाहिए, उस एलिमेंट का ए का जो होना चाहिए एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो देखो 4 का इमेज हमारा 11 है, क्या इसके अलावा 4 की कोई और इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, तो इसलिए हमारा 4 की इमेज 11, ठीक है। 5 की इमेज देखो 11 है, 11 है, क्या 11 के अलावा 5 की कोई और इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, तो ये हमारा 5 वाला भी सही है, 4 वाला भी हमारा सही है, और 6 की हमारी 13 बन रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यस ये हमारा क्या है, ये भी हमारा फंक्शन है। अच्छा अगर मैं इस केस में बोलूँ, जो आपने जो दोनों ये क्वेश्चन करे, अगर मैं बोलूँ एक रिलेशन तैयार करो, रिलेशन तैयार करना तो आप सीख ही गए। कैसे हम रिलेशन तैयार करेंगे, देखो हमारा पहले हमारा कौन सा होता है, जो हम इनपुट देते हैं, यानी कि डोमेन वाला। तो डोमेन वाला हमारा क्या है, पहले 2, तो देखो 2 डालने पर हमारा क्या आया था, 10, 2 डालने पर हमारा 10 आया। फिर देखो 3 डालने पर हमारा क्या आया था, 15, 3 डालने पर हमारा 15, फिर हमारा 5 डालने पर 25। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। कभी बार पूछ लेता है, ठीक है, जो एक एरो डायग्राम आपको दे देगा और बोरे का रिलेशन बता दो, 1 नंबर में पूछ लेगा शायद। इसका भी बना के देखो, इसका रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, खुद से एक बार ट्राई करके देखो। 4 डालने पर हमारा 11 आ रहा है, उसी तरह 5 डालने पर भी हमारा 11 आ रहा है, 5 डालने पर हमारा 11 आ रहा है, 6 डालने पर हमारा 13 आ रहा है, 6 डालने पर हमारा 13 आ रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है। अच्छा दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो सारे एलिमेंट से लाइन जानी चाहिए, सारे एलिमेंट से लाइन जा रही है, जा रही है। क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एक से ज़्यादा लाइन जा रही है, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा लाइन जा रही है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट से हमारी एक लाइन जानी चाहिए, बट सिंगल लाइन जानी चाहिए। ऐसा नहीं तो डबल लाइन जाए, तो डबल लाइन जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, मिटाते इसे। अच्छा सारे जो अभी हम जो सारे जो चलेंगे वो हमारा A to B चलेगा। ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रहा, A to B चलेगा, ध्यान रखना। अच्छा अब मान लो इसमें मैंने मिटा दिए, इसमें मैंने मिटा दिया, चलो पूरा ही मिटा देते हैं, पूरा मिटा दिया। अब देखते हैं, अब इस बार मैं बना रहा हूँ
एक मैंने 1, एक मैंने बना दिया 2, और इस तरफ मैं ले लेता हूँ 4 5 6। इस बार मैं बनाता हूँ 1 का इमेज हमारा 4, 1 का इमेज हमारा 5, 2 का इमेज हमारा 6। अच्छा अब बताओ क्या ये फंक्शन है? ये हमारा a, ये हमारा b, और सारे हमारे a टू b जाएगा। क्या इस केस में हमारा ये फंक्शन है? चेक करो तरीका हमारा, सारे एलिमेंट से लाइन जानी चाहिए, सारे एलिमेंट से लाइन जा रही है, सारे एलिमेंट से हमारे सिंगल लाइन जानी चाहिए। तो देखो इसमें सिंगल लाइन है, बट क्या इसमें हमारा सिंगल लाइन जा रहा है? क्या इसमें हमारा सिंगल लाइन जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन लिखा है कोने में, शायद ट्यूबलाइट से दिखाई ना दे। अच्छा इसका अगर मैं रिलेशन तैयार करने की बात करूं, रिलेशन तो तैयार कर ही सकते हैं, तो रिलेशन तैयार करके देखते हैं। 1 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, 1 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, 1 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 1 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, और 2 डालने पर हमारा 6 आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब रिलेशन से भी आप पता कर सकते हो कि फंक्शन हमारा है या नहीं है। कैसे पता कर सकते हो? ये वाला जो हमारा जो एलिमेंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाला, कैसे लिखते हैं हम? जब मान लो ज्योमेट्रिकल, थोड़ा सा सोचो, ज्योमेट्री हम कैसे लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखते आ रहे हैं ना 10 से। तो ज्योमेट्रिकल सोचो, जो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो एलिमेंट है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाला है, वो हमारा कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो तो 1 हमारा यहाँ पर भी आ गया, 1 हमारा यहाँ पर भी आ गया, तो वो क्या कर गया? रिपीट कर गया, इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। चलो ये भी हो गया। अच्छा ये तो रिलेशन हमें बनाना ही था। अच्छा आप में से एक कुछ और ये भी डाउट आ रहा होगा, मान लो पिछले क्वेश्चन तक मैंने जैसे मान एक एलिमेंट इसमें छूट जा रहा था, एलिमेंट छूट जा रहा था, तो क्या इस केस में भी हमारा फंक्शन नहीं होगा? तो नहीं, इसके बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं था डेफिनेशन में। डेफिनेशन में इसके बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं था, बी वाले के बारे में। हमें जो बोला था वो बस ए वाले के बारे में बोला था। तो इसलिए अगर बी वाले में मान लो कितने भी एलिमेंट छूट जाए, 9 10, मान लो इसमें भी और एलिमेंट होते, कितने भी छूट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ए वाले पे ध्यान देना है। ए वाले पे क्या ध्यान देना है? कि एवरी एलिमेंट हैव एन इमेज और यूनिक इमेज। ठीक है, तो ए वाले पे हमें ध्यान देना है बस। नोट कर लो, नोट कर लेते हैं, नोट कर लो। चलो ये तो हो गया हमारा फंक्शन के बारे में। एक दो और क्वेश्चन करवा दूं, एक दो और क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, एक और 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। एक सेट मैंने बना लिया इस बार 1 2 3, इस बार मैंने बना दिया 4 5 6। इस बार 1 से हमारा 4, 2 से हमारा 5। क्या इस बार हमारा ये फंक्शन होगा? सवाल वही है, क्या हमारा ये फिर से फंक्शन होगा? ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट। तो चेक करो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट देखो 1 2 3 के पास तो है ही नहीं, 3 से तो लाइन जा ही नहीं रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? 3 की वजह से क्या है, ये हमारा क्या लिखेंगे? या ऐसे लिख देते हैं, सिंस 3 हमारा ए को बिलोंग तो कर रहा है, 3 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, बट डू नॉट हैव एनी इमेज इन बी। क्या है? 3 हमारे ए को तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 वाले की कोई इमेज ही नहीं है इसमें, 3 वाले की कोई इमेज ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है इसमें। तो इसलिए क्या होगा? हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें नोट कर लो इसे इतना भाई। तो ये 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे एरो डायग्राम से। अब देख लेते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। 2 ही फंक्शन अभी आपको जैसे मेजरली पढ़ने हैं, और वो 2 फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। आपने सुना भी होगा, अगर आपने 11th में अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा आगे, तो 2 फंक्शन है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन 2 फंक्शन है? एक तो है हमारा पहले मॉड्यूलस फंक्शन, हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, वो हमारा जेई हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से भी भर भर के पूछा जाता है। मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, अगर वो मान लो कोई नॉर्मल सा भी क्वेश्चन है, मॉड्यूलस फंक्शन आप समझ सकते हो ऐसे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में भी वो घुसा सकता है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर है उसमें भी घुसा सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन अभी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको 12th में भी काम देगा, उसके बाद अगर आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी काम देगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, उसके बाद
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है। ये दो फंक्शन हमारे मेजरली आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। मॉडुलस वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और मैंने कई बार देखा भी है कि मॉडुलस वाले में बच्चे ज़्यादा अटके रहते हैं। मॉडुलस वाले में वो सभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं, ये क्या दिक्कत होती है उनके साथ मुझे समझ में नहीं आता। बट मॉडुलस वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उसको हम ग्राफ से पहले समझेंगे कि मॉडुलस हमारा होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा होता क्या है, उसको हम ग्राफ से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने से हो गया। पहला इंट्रोडक्टरी फंक्शन का हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो फंक्शंस में हम अभी थोड़ा बहुत कमी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस देखेंगे अगली क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फंक्शन में एक छोटा सा लेक्चर था, फंक्शन के बारे में बताया था। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कोशिश तो हमने पूरी की थी, जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, मतलब कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं मैं, तो मैं ही बोलूँगा जो मेरे पास है मैं वो पूरी डिलीवर कर सकूँ आपके पास। तो कोशिश मैंने पूरी की थी। अगर नहीं हो पाया हो तो अगली क्लास में दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोबारा एक बार क्विक रिवीजन कर आगे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शन के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन वगैरह, जो फंक्शन हम किसे बोलेंगे किसे नहीं बोलेंगे, हमारा एरो डायग्राम्स हम कैसे बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।